हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 27 फरवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये जो आपका तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ना, ये भारत में आयोजित किया गया था और भारत के किन 3 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था और किन स्थलों पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 3 शहर की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और भुवनेश्वर में कहाँ पर, तो ये जो आपका कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दूसरा जो आपका था वो आपका गोवा के मारगांव में आयोजित किया गया था, और मारगांव के किस स्टेडियम में, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तीसरा जो है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित किया गया था, और नवी मुंबई के किस स्टेडियम में, तो ये आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका नवी मुंबई में खेला गया था, जो कि आपका 7वां संस्करण था। और इसका जो फाइनल मैच है ये आपका स्पेन और कोलंबिया के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें जो विजेता टीम रहा था ये आपका स्पेन देश रहा था और उप विजेता जो ये आपका कोलंबिया देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टेम्परेचर का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था, यानी तापमान का जो ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका केल्विन होता है, तो केल्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसके जो है ऐसा यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, मास का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका किलोग्राम होता है, टाइम का जो ऐसा यूनिट है ये आपका सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का जो आपका केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ये आपका कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है ये आपका मोल होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ना ये किस भाषा और किस लिपि में जो है ये लिखे गए थे। तो देखिए, अशोक के जो अधिकांश जो शिलालेख थे ना ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है ये लिखा गया था, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मदर ऑफ भरतनाट्यम ये जो किसे कहा जाता है, यानी भरतनाट्यम का जो जननी है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, भरतनाट्यम का जो जननी है ये रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल से जो आपके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इनसे पहले पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है 1956 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1957 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो प्रश्न था ना वो कुडिया अट्टम से था, यानी कुडिया अट्टम के जो है, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन से कुडिया अट्टम प्रदर्शन कला से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। तो देखिए, कुडिया अट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक पारंपरिक जो है ये आपका प्रदर्शन कला है, और इसमें प्रमुख कलाकारों में जो है आपके मणि माधव चाक्यर आ जाते हैं, अमानूर माधव चाक्यार आ जाते हैं, मुझी कुक्कम कोचुकन चक्यार आ जाते हैं। इसके अलावा एक और आपका नाम है मणि दामोदरा चक्यार। ये सभी जो आपके हैं ना कुडियाट्टम कलाकारों से संबंधित है। तो इन 5 या 4 में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संविधान का अनुच्छेद 126 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 126 की बात कर ले तो ये जो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिटरेसी रेट पूछा गया था। और देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ना कि 15 वर्षों से अधिक जो आपके वयस्क जो आपके होते हैं ना उसमें जो है उसका जो है लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो देखिए 15 प्लस वयस्क की भी पूछा जाए या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो साक्षरता दर रहा था ना लिटरेसी रेट वो आपका 74.04% ही रहा था। अगर ऑप्शन में 74.04% नहीं दिया गया होगा तो 73 पॉइंट समथिंग कुछ आपका दिया गया होगा। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पुरुष का साक्षरता दर जो है ये कितना प्रतिशत रहा था। तो ये आपका 82.14% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 की सूची से जो है वो हटा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है आपके नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं जो वो प्रदान किया गया था। और इसमें जो छठी स्वतंत्रता था ना वो आपका संपत्ति की स्वतंत्रता था जिसे जो आपका अनुच्छेद 19 से जो इसे हटा दिया गया है। और ये जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था ना इसे जो है 19 के क्लोज 1 के जो आपका ऐप में रखा गया था। तो ये इसे ही जो है वो हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है ये आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो ये जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था। और इसके तहत जो हमारे संविधान से संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया। और ये जो आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जो कि आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर है और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण पूछा गया था। तो देखिए बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है ना ये तो आपका बढ़ती जनसंख्या है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी ये भी आपका बेरोजगारी का जो है एक मुख्य कारण है। इसके अलावा अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश जो है ये आपके शामिल है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लूर की बात कर ले तो यह जो आपका हरियाणा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो त्यौहार है ना ये फूलों के त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका फुलाइच उत्सव है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश में फूलों का त्यौहार के रूप में जो इसे मनाया जाता है। तो फुलाइच उत्सव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फुलाइच उत्सव ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दीपिका पल्लिकल ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दीपिका पल्लिकल की बात कर ले तो ये जो आपका स्क्वॉश खेल से संबंधित है। तो स्क्वॉश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में त्रिपुरा के किस व्यक्ति को जो है मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो है आपके 106 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें 6 को जो है पद्म विभूषण, 9 को जो है आपके पद्म भूषण और आपके टोटल 91 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें अगर पद्मश्री की बात कर ले तो 2 व्यक्तियों को जो है त्रिपुरा राज्य से जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें मरणोपरांत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लोक मामले में त्रिपुरा राज्य से मरणोपरांत जो है ये आपके श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को जो वो सम्मानित किया गया है।
तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य के एक और आपके व्यक्ति को जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनको सामाजिक कार्य में जो है जिनका जो नाम है ना ये विक्रम बहादुर जमातिया है, और इन्हें सामाजिक कार्य में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में कुश्ती के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होती है। तो देखिए ओलंपिक में तो यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए कुश्ती के लिए जो आपका कोई भी जो आयु है ना वो निर्धारित नहीं किया गया, और ऐसा कोई भी बात जो है वो नहीं किया गया है, तो ओलंपिक तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। विश्व चैंपियनशिप के लिए अगर न्यूनतम उम्र की बात कर ले तो ये आपका 17 वर्ष है। ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि विश्व चैंपियनशिप के लिए भी जो है आपका कोई न्यूनतम उम्र जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 17 वर्ष में जो है ओलंपिक के लिए आप विश्व चैंपियनशिप के लिए जो है आप जो है कुश्ती में जो है वो आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए 17 वर्ष जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लीटन के समय 1878 से 80 के बीच जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लीटन के समय जो आपका 1878 से 80 के बीच जो है ये आपका आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लड़ा गया था, यानी दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो आंग्ल अफगान युद्ध जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गले से बोलने वाली वाक ग्रंथि का जो है दूसरा नाम पूछा गया था। तो देखिए गले से बोलने वाली वाक ग्रंथि का जो दूसरा नाम है ना ये कंठ है, तो कंठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पूरा पाषाण काल ये जो है कितने साल पुराना है। तो देखिए पूरा पाषाण काल की बात कर ले तो ये आपका 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व जो है ये पुराना है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा जो पुरस्कार से है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से जो है ये डॉक्टर ज्योति गुप्ता को जो है वो सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर ज्योति गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि गरीबी को जो है ये कैसे मापा जाता है। तो देखिए गरीबी को मापने के लिए जो है आपके दो विधियों को जो है प्रयोग किया जाता है। पहला जो विधि है ना वो आपका संकेतकों और प्रवृत्तियों को जो है वो देखा जाता है, और दूसरी जो विधि है ना यानी दूसरा जो तरीका है वो आपका खपत को जो है वो देखा जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए गरबा की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था। तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में ये आपका 1965 में हुआ था, और 1965 में जो आपका कौन सी जो है योजना चल रहा था, तो ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है ये कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1961 से लेकर जो है ये आपका 66 तक रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाने में मोहे रंग दो लाल का जो नृत्य है ना यानी कोरियोग्राफर जो है ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए मोहे रंग दो लाल में ये जो कोरियोग्राफर है ना ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जो है वो किया गया था, तो पंडित बिरजू महाराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पंडित बिरजू महाराज ये जो है किस घराने से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो आपके लखनऊ के कालका बिंदा दिन घराने से संबंधित है और किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है, और इन्हें जो है मैं आपको बता दूं कि 1886 में जो है यहाँ पर देख लीजिएगा 1986 था आई थिंक, तो 1986 में जो है पंडित बिरजू महाराज को जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि छत्तीसगढ़ में DDU GKY की ट्रेनिंग में जो है ये कितने लोगों को जो है वो दिया गया है। तो ये प्रश्न जो है पूरा स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है, तो जो भी एग्जाम देकर आया तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के जो वायसराय कौन थे। तो देखिए रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी जो है वो कहा जाता है, और ये जो है कब पारित हुआ था, तो ये आपका 1919 में जो है ये आपका पारित हुआ था। और उस समय जो आपके ब्रिटिश भारत के वायसराय थे ना, ये आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो चैम्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। कुछ आपका देनेदारी बैंक से प्रश्न आया था, तो आप ये भी प्रश्न जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक ही वर्ष में किस भारतीय ने जो है 2 बार ऑस्कर जीता है। तो देखिए ये जो आपके AR रहमान है ना, ये आपके 2009 में जो है आपके एक फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर और उन्हीं में गीत गाने के लिए जय हो जो गाना था ना, उसी के लिए जो है इन्हें 2 बार जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार जो वो दिया गया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि AR रहमान को जो है किस फिल्म के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो देखिए AR रहमान को जो है स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो है इन्हें जो आपका ऑस्कर जीता था, और किस गाने के लिए, तो जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार जो वो दिया गया था, और कब, तो 2009 में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टेबल टेनिस एकल खिताब में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए टेबल टेनिस एकल खिताब में जो है आपके 2 खिलाड़ी होते हैं। वहीं अगर युगल खिताब पूछा जाए तो देखिए युगल खिताब में जो है ये आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1983 विश्व कप के समय भारत के कप्तान कौन थे। तो देखिए 1983 का जो विश्व कप हुआ था ना, जिसका विजेता जो टीम रहा था वो आपका भारत देश रहा था, और भारत के जो उस समय कप्तान थे ना, ये आपके ऑलराउंडर कपिल देव थे। तो कपिल देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 में भी जो है भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 में भारत के जो कप्तान थे ना वो आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2023 का जो आपका भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2023 का जो ODI विश्व कप है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता जो टीम था वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था, और उप विजेता जो देश रहा था ये आपका भारत देश रहा था। और भारत के कप्तान कौन थे, तो ये आपके रोहित शर्मा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका 2011 का जो विश्व कप हुआ था ना, ये जो आपका कहाँ, इसकी जो मेज़बानी है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 2011 के विश्व कप की बात कर ले तो ये जो आपका संयुक्त रूप से 3 देशों में आयोजित किया गया था, और वो 3 देश कौन कौन से थे, तो पहला आपका बांग्लादेश, सेकंड आपका जो है श्रीलंका, और थर्ड आपका भारत। ये 3 देशों में जो है आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ODI विश्व कप का जो सबसे सफल टीम है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया जो है अब तक 6 बार जो है ODI विश्व कप जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यपाल की शपथ या इसका जो उल्लेख है ना, ये कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये जो आपका अनुच्छेद 155 में उल्लेखित है। लेकिन राज्यपाल की शपथ का जो उल्लेख है ना, ये आपका अनुच्छेद 159 में किया गया है। तो अनुच्छेद 159 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो है पुरुष साक्षरता दर जो है वो पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो पुरुष साक्षरता दर रहा था ना, ये आपका 71.20% रहा था। तो 71.20% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है आपका सबसे कम जो लिटरेसी रेट रहा था ना, ये बिहार का ही रहा था। पुरुष में भी साक्षरता दर जो है बिहार का ही सबसे कम रहा था, और महिलाओं में भी जो साक्षरता दर है ना, ये आपका बिहार का ही रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं का साक्षरता दर जो है 51 पॉइंट समथिंग कुछ रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर जो है 80 लाख से अधिक लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो हो चुका है। तो 80 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डांडिया रास किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए डांडिया रास की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात का नृत्य है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मिताली राज ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मिताली राज जो है ये आपका एक महिला क्रिकेटर, भारत की महिला क्रिकेटर थी। तो क्रिकेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में संविधान सभा का जो है पहला चुनाव कब हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का जो पहला चुनाव है ना, ये आपके जुलाई 1946 में हुआ था। तो जुलाई 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जसप्रीत बुमराह ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जसप्रीत बुमराह की बात कर ले तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड शिफ्ट की बात कर ले तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बैडमिंटन में शॉट के जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए बैडमिंटन में अगर शॉट की प्रकार की बात कर ले तो पहला तो आपका स्मैश होता है, सेकंड आपका क्लियर होता है, थर्ड आपका ड्रॉप होता है और फोर्थ आपका ड्राइव होता है। तो ये जो आपके बैडमिंटन के जो शॉट के प्रकार होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में जो ये वृद्धि हुआ था। तो देखिए ये जो आपका हरित क्रांति हुआ था ना, जिसके कारण भारत में खाद्यान्न उत्पादन में जो है ये सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था, तो हरित क्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट शिफ्ट में जो है आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हरित क्रांति में भारत में जो सबसे पहले शुरुआत है ना, ये किस राज्य से हुआ था। तो पंजाब आपको करेक्ट आंसर मार्क कराना है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 इसका जो फाइनल है ना, ये किस स्टेडियम में खेला गया था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 का 28वां जो संस्करण था ना, ये आपका इसका फाइनल मैच ये जो है सौराष्ट्र और बंगाल के मध्य जो है वो खेला गया था, और ये जो आपका कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में जो है वो खेला गया था। तो कोलकाता का ईडन गार्डन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल विजेता जो है कौन रहा था, तो ये आपका सौराष्ट्र की टीम रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये जो आपका बंगाल रहा था, क्योंकि फाइनल में जो है सौराष्ट्र ने बंगाल को जो है वो 9 विकेट से हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को जो है कौन संदर्भित करता है। तो ये आपका खुला बाजार परिचालन जो है वो संदर्भित करता है, तो खुला बाजार परिचालन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर ले तो ये जो आपका 1878 में जो ये आपका पारित किया गया था। वहीं एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को जो है ये किसने पारित किया था। तो देखिए लीटन के द्वारा जो है इसे पारित जो है 1878 में किया गया था, और इसको जो निरस्त है ना, यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये जो है निरस्त कब हुआ था। तो ये आपका 1882 में हुआ था, और किसके द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये आपका रिपन के द्वारा जो वो निरस्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बास्केटबॉल के खेल के मैदान को जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल में खेल के मैदान को जो है ये कोर्ट कहा जाता है, तो कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दशकीय जनगणना का जो संचालन है ना, ये कौन सा मंत्रालय करता है। तो देखिए दशकीय जनगणना का जो संचालन है ना, ये आपका गृह मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जाता है, तो गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स की जो है चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली जो है दूसरी महिला अधिकारी ये जो है कौन बन गई है। तो देखिए IAF की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली जो दूसरी महिला अधिकारी है ना, ये आपके एयर मार्शल साधना एस नायर जो वो बन गई है, तो साधना एस नायर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चार्ल्स के नियम पर आधारित जो आपके 3 कथन जो वो दिए गए थे, यानी ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न आया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य साम्राज्य का जो है द्वितीय शासक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था, यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है 322 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके बाद जो द्वितीय शासक बना था ना, ये बिंदुसार बना था, और तीसरे जो शासक थे ये आपके जो है अशोक थे, जो कि आपके मौर्य साम्राज्य के जो है सबसे प्रसिद्ध जो वो शासक थे। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये आपका बृहद्रथ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जिसकी हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था। और मौर्य साम्राज्य के बाद आपका कौन सा वंश आया था, तो ये आपका शुंग वंश आया था। तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए तमिलनाडु में जो है कला के क्षेत्र में जो है ये आपका कलई मामनी पुरस्कार जो वो दिया जाता है, तो कलई मामनी पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए अगर केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो एक तो आपका कथकली है, सेकंड आपका मोहिनी अट्टम है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो देखिए आप ये सुने होंगे आमार सोनार बांग्ला, ये जो आपका है ना ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और ये जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में जब वो लिखा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है ना ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो होता क्या है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना उसे ही जो आपका लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो लिंगानुपात रहा था ये आपका पुदुचेरी में रहा था। तो पुदुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस भाग में जो है संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए संविधान के भाग 20 में जो है संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो भाग 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संशोधन का प्रावधान किया गया है। आप अनुच्छेद जो है कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्वितीय क्षेत्र में जो है किस प्रकार की गतिविधियाँ आ जाती है। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जो है आपके कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण शामिल है। इसके अलावा जो है विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस और जल आपूर्ति ये सभी जो आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जल्लीकट्टू का जो संबंध है ना ये किस त्यौहार से है। तो देखिए जल्लीकट्टू की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक त्यौहार है और इसका जो संबंध है ना ये आपके पोंगल त्यौहार से है। तो पोंगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है फोर्थ शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो फोर्थ शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये किसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए वर्ष 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ये आपका योजना आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था। तो योजना आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली जो है दुनिया की पहली महिला जो ये कौन बनी है। तो देखिए विश्व की जो पहली महिला है ना माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली ये आपका शीतल महाजन बनी है। तो शीतल महाजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सपना रंगास्वामी ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए सपना रंगास्वामी की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि योजना आयोग की स्थापना ये जो आपका 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बेरोजगारी दर ये जो है कितने से घटकर जो है ये आपका कम हो गया है। तो देखिए पहले जो आपका बेरोजगारी दर था वो आपका 8.2% था और ये जो आपका घटकर जो है वो आपका 6.8% हो गया है। तो 6.8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है। तो देखिए आगरा घराने के संस्थापक की बात कर ले तो ये आपका हाजी सुजान साहब है। तो हाजी सुजान साहब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बथुकम्बा ये जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए बथुकम्मा की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जवारा नृत्य ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए जवारा नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि आपका मांडू महोत्सव के बारे में पूछा जाता है। देखिए मांड महोत्सव अगर रहे तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। मांडू अगर महोत्सव रहे तो फिर आपका मध्य प्रदेश का जो है ये आपका एक उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय शास्त्रीय नर्तक का एक नाम दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो है किस डांस से रिलेटेड है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी कोई गेंदबाज अगर बॉलिंग करता है तो उसके ओवर में अगर कोई भी रन नहीं आता है तो उसे जो है मेडन ओवर जो है वो कहा जाता है। तो मेडन ओवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक कोई व्यक्ति का निधन हो गया था, उनके बारे में जो वो पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट करके जो ये प्रश्न बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन जो है इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए वाहन द्वारा तय की गई दूरी का जो मापन का जो उपयोग है ना, ये ऑडोमीटर के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ऑडोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल की योजना का अवकाश था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका 3 साल का जो है अवकाश जो है वो रखा गया था, यानी इसे जो है अवकाश योजना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो 3 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक योजना आपका दिया गया था, किसी राज्य का जो पूछा गया था, तो योजना का आप नाम जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का जो है प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या रहा था वो आपका 121 करोड़ रहा था, जिसमें हिंदू जनसंख्या जो है ये आपका 96.63 करोड़ रहा था। तो 96.63 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है राजस्थान के नागौर जिला में जो है ये किसकी मूर्ति का अनावरण जो है वो किया है। तो देखिए हाल ही में जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले में ये जो आपका स्वर्गीय नाथूराम मिथरा की जो है वो अनावरण जो है वो किया गया है। तो नाथूराम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो ये जो आपका किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों या फिर सूचनाओं के आदान प्रदान को जो वो स्वतंत्र होगा। यानी ये जो आपका अनुच्छेद 19 है ना, ये आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की अगर मुद्रा जो है रुपया है तो अमेरिकी की मुद्रा का नाम जो है वो बताना था। तो देखिए अमेरिका का जो मुद्रा का नाम है ना, ये अमेरिकी डॉलर है। तो अमेरिकी डॉलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि CRR का जो है पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए CRR का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी नगद आरक्षित अनुपात होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द फिलॉसफी ऑफ द बम, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द फिलॉसफी ऑफ द बम, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके भगवती चरण वोहरा के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो भगवती चरण वोहरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।